Hello students, our chapter 5 maths complete, already complete. I hope you know what is fraction, है ना। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा what is fraction क्या होता है, how to add, subtract, multiply and divide to the fractions. Okay, today's topic is chapter 6 decimal. Decimal यानी पॉइंट होता है दशमलव का, जैसे हिंदी में बोलते हैं दशमलव, ओके, उसे हम बोलते हैं डेसिमल। अब डेसिमल और फ्रैक्शन का भी आपस में एक रिलेशन होता है, ओके। द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, thousands आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रैक्शन और डेसिमल का रिलेशन समझते हैं। ठीक है, यदि कोई नंबर है और उस नंबर के अपॉन में, सपोज ये 2 है, उस नंबर के अपॉन में या तो 10 है या 100 है या 1000 है, तो वो जो फ्रैक्शन है वो क्या कहलाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन। 10, 100 और 1000 यदि किसी नंबर के अपॉन में है तो वो क्या कहलाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, कैसे देखते हैं। अब हम इसे डेसिमल के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पर अपॉन 1 डिजिट से अपॉन में 0 भी कितना है? 1। तो इस 1 को हटा के हम ऊपर क्या लगा देंगे? पॉइंट। ठीक है, ये तो सेम हो गए। ठीक है, तो 1 को हटा के हमने लगा दिया पॉइंट। हमने 1 को हटा के क्या लगा दिया? पॉइंट। तो यहाँ पर हम जब भी डेसिमल वैल्यू पाते हैं, यदि स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं है तो हम उसको बोलते हैं 0.2। ओके, इसी तरह से हम इस वाले नंबर को भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर अपॉन में 2 0 है, न्यूमरेटर में ओनली 1 2 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। अब 2 डिजिट्स तो 2 0 हो गए, है ना। यहाँ पर 2 डिजिट्स तो 2 0 हो गए, 1 को हटा के क्या लगा देंगे? पॉइंट। क्लियर है हमारे रीडिंग के लिए? हम क्या लगा देंगे? 0। ये हमारे सिर्फ मतलब इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो हम 0 नहीं लगाते, ये सिर्फ हमारे लिए लगाया। ठीक है, फिर देन यहाँ पर 3 0 है ना, बट ऊपर नंबर कितने हैं? ओनली 1। यदि ऊपर नंबर होंगे तो सिर्फ हम डिजिट काउंट करके 0 पॉइंट लगाएंगे, बट यहाँ पे नहीं है। 1 2 3 और ऊपर नंबर 1 है, तो हम क्या लगा देंगे? इसके आगे 2 0 लगा देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? अब 0.002 और यहाँ लगा देंगे 0। इसीलिए जब भी किसी नंबर के अपॉन में 10, 100 या 1000 होता है तो इसे क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस। क्लियर है? अब जिस तरह से हमारा नॉर्मल प्लेस वैल्यू का चार्ट होता है, उसी तरह से डेसिमल वैल्यू का भी प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। चलिए देखते सी, यहाँ पर मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट छोटा सा बनाया है। ठीक है, देखिए, ये आपका नॉर्मल प्लेस वैल्यू चार्ट है जो आप बहुत पहले चैप्टर फर्स्ट में कर चुके हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ओके, और उसके बाद जो भी आएंगे हम इसमें वंस नहीं आएगा, हम टेंस से स्टार्ट करेंगे कि वंस हमारा डेसिमल पॉइंट रहेगा। ओके, तो डेसिमल के पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो किसमें आएगा? टेंस में। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पे वंस बोलते हैं तो वंस तो है नहीं, पर टेंस, 100, 1000 सभी ऐसा आएंगे, बट उसमें क्या लग जाएगा? लास्ट में THS। तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, तो ये इस तरह से, सपोज मेरे पास एक नंबर है 4.30। ओके, तो अब मुझे इसको यहाँ पर पुट करना है, तो 4 कौन सी प्लेस पर है? डेसिमल के इधर कौन सा प्लेस होगा? वंस प्लेस, तो ये हो जाएगा 4। इसके बाद डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। टेंस कौन सी प्लेस? टेंस प्लेस पर क्या है? 3, और यहाँ पर 100 प्लेस पर, 100 प्लेस पर कौन सा है? 0। क्लियर है? इस तरह से आप गिवन वैल्यू को डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी लिख सकते हैं। ओके, वी टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज हमें इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना है। ठीक है, तो ये वंस प्लेस पर क्या आ जाएगा? 3, टेंस प्लेस पर 4 और 100 प्लेस पर 1। इधर वाले वंस टेंस 100 चलेंगे। ये हमारा डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा। टेंस प्लेस को क्या हो जाएगी? 3,
और 100 प्लेस पर क्या है, 100 प्लेस पर क्या है 5। तो इस तरह से गिवन वैल्यू को आप प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्ट इनटू डेसिमल। अब हमें क्या करना है, यदि हमें कोई फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर दिया गया है तो उसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, यदि अपॉन में 10, 100 और 1000 है तो हम डायरेक्टली करेंगे, और यदि कोई अदर नंबर है तो हम डिवाइड के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास 10 है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली करेंगे। कैसे, अभी आपको बताया था मैंने, 1 डिजिट्स 1 0, 1 डिजिट्स 1 0, तो हमको 1 को हटा के क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो ये हमने लगा दिया पॉइंट। ठीक है, और हमारे सॉल्यूट के हिसाब से रीडिंग के लिए सिर्फ ओनली रीडिंग के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0। तो 4/10 का क्या हो गया, 0.4। ठीक है, 22/100। ओके, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे 1 डिजिट से 1 0, यहाँ पर 2 डिजिट से 0 भी कितने हैं, 2। तो हम देखो 1 2 1 2, तो 1 को हटा के क्या लगा देंगे अब न्यूमरेटर में पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.22। क्लियर है? इस तरह से अपॉन में जितने 0 हैं आप उतने ऊपर डिजिट्स काउंट करेंगे और क्या लगा देंगे, 1 को हटा के पॉइंट। यहाँ पर 613/100 है। अब इसे डेसिमल में चेंज करना है, अपॉन में 0 काउंट करते हैं, 1 2 1 2। ठीक है, 2 डिजिट्स हो गए, तो अब इस 1 को हटा के यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पॉइंट। अपॉन में 2 0 है, इसलिए न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स काउंट करके क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो ये हो जाएगा 6.13। क्लियर है? एक और एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास 5/1000। अब अपॉन में 3 0 है, बट हमारे पास ऊपर डिजिट कितनी है, ओनली 1। तो हम क्या करेंगे, ऊपर पहले 3 डिजिट्स बनाएंगे। तो हमने क्या करा, 0 0 5 हो गया, 1 2 3 1 2 3। ओके, सेम हो गए। अब हम 1 को क्या हटा के क्या लगा देंगे, पॉइंट। ये हो जाएगा 5/1000 का क्या हो जाएगा, 0.005। तो ये हमने क्या सीखा, गिवन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस। अभी हमने क्या करा था, फ्रैक्शंस दिया था तो डेसिमल में कन्वर्ट किया था। अब हमें डेसिमल में दिया गया है नंबर और उसे किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शंस में। तो 0.2। ओके, तो अब हमें इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.2 लिखेंगे। अगेन जैसे ही पॉइंट हटेगा, हम 1 को हटा के पॉइंट लगाते थे, तो पॉइंट को हटा के क्या लगा देंगे, 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट से, 1, तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आया, 2/10। क्लियर है? इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4.053। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया 4.053। पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में क्या लग जाएगा, 1। बिल्कुल उसी के नीचे लगाना है आपको। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट से, 1 2 3, तो 1 2 3। 0 को हटा के हम पॉइंट लगाते थे। ठीक है, 1 को हटा के पॉइंट लगाते थे डिजिट की काउंट करके। वैसे ही यहाँ पर पॉइंट को हटा के 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट से उतने पॉइंट में क्या आ जाएंगे, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4053/1000। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे गिवन फ्रैक्शंस को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। डू प्रैक्टिस एट होम। इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी।